हरिओम। आज किसी का प्रश्न है, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो एक साधक के जीवन में जो सबसे उत्तम प्रश्न है, सबसे उत्तम प्रश्न वो यही है। राजा जनक जी ने मुनि अष्टावक्र जी से पहला जो प्रश्न किया था, एक उत्तम जिज्ञासु का लक्षण यही है कि उसके अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न हो। यदि आपके अंदर भी ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं और इतने उत्तम स्तर के प्रश्न उठ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हृदय बिल्कुल तैयार है परमात्मा के भाव को आत्मसात करने के लिए। तो राजा जनक जी ने जो पहला प्रश्न पूछा था अपने गुरु मुनि अष्टावक्र जी से, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिम भविष्यसि वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिम भविष्यसि, और मुक्ति कैसे मिले प्रभु। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाए। एतत् ब्रूहि मम प्रभु, हे प्रभु मुझको इतना बताएं। तो ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न का स्तर है, ये उत्तम क्वालिटी का है। जिसके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हैं, बहुत लोग सत्संग में आते हैं तो उनके कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि संसार में कैसे बना के चलूँ, कैसे निभा के चलूँ, क्रोध है तो क्या करूँ, और दुख हो कोई आ जाए तो क्या करूं। ये प्रश्न हैं, ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, इनसे भी जीवन बनता है। परंतु ये जो प्रश्न है आत्मोद्धार के लिए ना, उन प्रश्नों से आपका एक सामाजिक पारिवारिक जीवन तो अच्छा हो जाएगा, और वो भी करना आपका उद्देश्य है। लेकिन जिससे आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति हो, वो ये प्रश्न है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो, और वैराग्य कैसे आए। तो जो आपका ये प्रश्न है कि वैराग्य कैसे प्राप्त हो, अब आपको हम बताएं कि दिन भर आपको वैराग्य प्राप्त होने के कारण मिलते ही रहते हैं। आप उनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि विवेक की जागृति जिस तरह से होनी चाहिए अभी वैसी नहीं हुई है। इसलिए वैराग्य के कारण दिन भर आते हैं, वैराग्य के द्वार दिन भर खुलते हैं, लेकिन हम उस वैराग्य के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि वैराग्य के कारण नहीं है, ये जीवन ही संपूर्ण वैराग्य से भरा है। वैराग्य का मतलब राग रहित होना, आसक्ति रहित होना। अब जैसे नानक ये बोलते हैं कि नानक दुखिया सब संसारा। ये क्यों बोलते हैं? लोग कभी कभी इसका भी बड़ा गलत अर्थ ले लेते हैं, ज्ञान के अभाव में, सही ज्ञान के अभाव में, आत्मिक ज्ञान के अभाव में। तो नानक ऐसा बोलते हैं कि नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जिसे नाम आधारा। नानक संसार में दुख दिखाकर दुखों से या संसार से उपराम करना चाहते हैं। सिर्फ एक उद्देश्य है, नानक जी संसार के दुखों को दिखाकर उन दुखों से उपराम करना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार। आम में कीड़ा देख लिया तो आम नहीं खाया जाएगा, नहीं देखा है तो फिर खाते रहो और स्वास्थ्य बिगाड़ते रहो। वैसे ही जो ज्ञान है वो जगत की नश्वरता रूपी कीड़े को दिखाता है, और जब वो कीड़ा दिखने लगता है कि नश्वरता है, हम इसको ये समझते हैं ये सदैव बना रहे, सदैव मेरे अनुकूल रहे परिस्थिति, ये व्यक्ति मेरे अनुकूल चलता रहे। तो ये जो भाव है, इसका मतलब है कि हमने आम में कीड़ा नहीं देखा। आम में कीड़ा के मतलब ये है कि वो जो ज्ञान वो कहता है कि जो व्यक्ति का आज व्यवहार तुम्हारे अनुकूल है,
तुम्हारे प्रियता में है, कल हो सकता है ये तुम्हारी अप्रियता में हो जाए, इसका व्यवहार तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए। आज जो हो सकता है मीठा मीठा बोल रहा है, कल हो सकता है वो बदल जाए। तो ज्ञान ये मान के चलता है कि ये व्यक्ति बदल सकता है, ये व्यवहार बदल सकता है, ये परिस्थिति बदल सकती है। ये ज्ञान का दृष्टिकोण है। और अज्ञान का दृष्टिकोण है कि ये बना रहे, ऐसा ही रहे, सब अच्छा मेरे अनुकूल रहे। ये अज्ञान है। तो हम ही बता रहे हैं कि आपके पास वैराग्य के द्वार दिन भर खुलते हैं। वैराग्य के कारण रोज नित्य नए बनते हैं। आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, आप उसको आत्मसात नहीं कर पाते हो। जब कभी आपके बच्चों ने आपसे गलत व्यवहार किया, ऊंची आवाज़ में बात की, बदजमानी की, अंदर अंदर एक वैराग्य की प्राप्ति हुई, एक वैराग्य का द्वार खुला कि को काहू का नाही प्रीतम जान लेओ मन माही। जब कभी आपकी पत्नी ने आपको ताना मारा, जब कभी आपके पति ने, ये इसलिए मिलता ही है, ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं, ये समझना पुत्रों का दोष है, पत्नी का दोष है, या पति का दोष है, ये संबंधियों का दोष है। ये हमको उस वैराग्य रूपी द्वार में प्रवेश कराने के लिए ऐसा होता है। इससे सीखो, दोष मत देखो। देखो दोष देखोगे तो फिर तुम चिड़चिड़ाओगे, तो तुम परेशान होगे, तुम उस स्थिति का लाभ नहीं उठा पाओगे। बच्चे ने गलत बोला, मिसबिहेव किया, अपशब्द का प्रयोग किया आपके लिए, आपको वहीं से वैराग्य की जागृति करनी है कि को काहू का नाही प्रीतम जान लेओ मन माही। नानक जी बोलते हैं उस प्रीतम को, बाहर के रिश्ते किसी का नहीं है। कौन है बताओ, किसका रिश्ता हमेशा निभा है, किसका? कोई पहले गया, कोई बाद में गया। तो जो बाहर के रिश्ते हैं वही तो नानक जी बोलते हैं को काहू का नाही प्रीतम जान लेओ मन माही। बाहर भी बहुत ढिंढूरा मत पीटो, उस प्रीतम को, उस परमेश्वर को जो सदा बसत तुम साथ, उसको मन में ही जान लो। प्रीतम जान लो मन माही, मन में जान के और मन से ही वैराग लेना है। एक बात और समझ लो, ज्ञान को सही दृष्टिकोण से उठाना। ज्ञान कभी स्थान छोड़ने को नहीं कहता है, स्थान परिवर्तन को नहीं कहता है। ज्ञान स्थिति परिवर्तन का नाम है। हमको स्थान में भैया वैराग्य के छोड़ के चल दिए, ये अज्ञान है। छोड़ के कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे संसार वहीं है। घर का संसार फिर चार प्राणियों में है, चार दीवारों में है, लेकिन बाहर का संसार तो इससे ज़्यादा विशाल है। वहाँ की परिस्थितियाँ इससे ज़्यादा कठिन है। तो कुछ छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, स्थान छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। अब ऊब गए यहाँ से, ये वैराग्य नहीं है। ऊबोगे तो डूब जाओगे, ऊबना नहीं है। स्थान छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, स्थिति छोड़ने का नाम, जो मन से जो स्थिति बनी गई है उससे वैराग्य लेना है। जो मन से स्थितियों को हमने जकड़ कर रखा, उस जकड़ की पकड़ को छोड़ना है। मन से जिन स्थितियों ने हमारे अंदर जगह बना ली, स्थान बना लिया, उस स्थान को, बाहर के स्थान को छोड़ के कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? सुकून कहीं नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। यहाँ की परिस्थिति अलग है, वहाँ की परिस्थिति अलग होंगी, हो सकता है इससे भी भीषण हो। तो बाहर के त्याग को वैराग्य नहीं कहते हैं, बाहर के त्याग को वैराग्य नहीं कहते हैं। जो मानसिक जगत बना रखा है, मैं और मेरे का, मैं हूँ और मेरे वाले हैं, जब मैं से और मेरे वालों से दुख मिलता है, जब मैं और मेरे वालों से अपशब्द मिलता है, जब और मैं और मेरे वालों से धोखा मिलता है, तब दुख की उत्पन्न होती है। और उस साधक के लिए तो वो दुख दारू सुख रोग भया। नानक जी ने को ये भी बताया, वो जो दुख है वो दवा बन जाता है ज्ञानी के लिए, साधक के लिए। दुख दारू सुख रोग भया। सुख तो रोग लगता है, एक साधक को, एक ज्ञानी को सुख चुभता है, रोग लगता है।
लेकिन दुख की, इसलिए कुंती माता ने दुख मांगा। दुख मांग के वो समझती कि मैं परमात्मा के निकट रह सकती हूँ, मैं परमात्मा की सदैव स्मरण बनाए रह सकती हूँ। इसलिए तो दुख दारू सुख रोग भया। तो जो अपशब्द मिलते भी हैं दुनिया से, बच्चों से, घर के परिवार वालों से, जो ताने मिलते भी हैं, जो हानि लाभ जगत में हो भी रहा है, जो कुछ छूटना और पकड़ना हो भी रहा है, जो भी आवागमन हो भी रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वैराग्य देने के लिए, विपरीत परिस्थितियाँ वैराग्य देने के लिए आती हैं, उलझने के लिए नहीं, टूटने के लिए नहीं, बिखरने के लिए नहीं, बल्कि संभलने के लिए। ज्ञानी के जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, वो उस वैराग्य की जागृति के लिए आती हैं, और वैराग्य की जागृति होगी तब भी हमें परमार्थ तत्व की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। क्योंकि जब तक हम गंदगी में हैं, कूड़े के ढेर के पास, तब तक सुगंध का अनुभव लेना असंभव है। जब हम उस गंदगी के ढेर से हटेंगे, दूर जाएंगे, तब हमें वातावरण की सुगंधित वायु हमको अनुभव होगी। तो इस संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे। ये ऐसी जलती हुई आग है जो दिख भी नहीं रही लेकिन जला रही है। इस आग से ज्ञान के माध्यम से हम दूरी बना सकते हैं। इस अज्ञान की आग से ज्ञान के माध्यम से हम दूरी बना सकते हैं। तो कभी भी विपरीत परिस्थितियों से परेशान मत होना, विपरीत व्यवहार से परेशान मत होना, दुखी मत होना, बल्कि वहाँ से और सुख का अनुभव करना कि हे प्रभु अच्छा है, इसने ऐसा हमसे बोल दिया, चलो अच्छा है, अब मैं और आपके करीब जाऊँ। वो अपने से दूर कर रहा है अपने शब्दों के, अपने व्यवहार से, चलो मुझे आपके करीब होने का अवसर मिल रहा है। तो दुनिया का जो विरोध है, दुनिया के जो ताने हैं, दुनिया का जो विरोध, ताने, व्यवहार, कुछ भी कह लो, विपरीत व्यवहार, वो तुम्हें परमात्मा से प्रीत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। दुनिया का विपरीत व्यवहार आपको परमात्मा से प्रीत बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कभी भी परेशान मत हो। वैराग्य नित प्राप्त हो रहा है। अब अनुभव तो करें। कुछ भी मन के विपरीत हुआ, मन खट्टा हुआ, समझ लो वैराग्य प्राप्त हुआ। लेकिन उस वैराग्य में फिर हम खड़े तो हो जाएं, हमको उसकी नश्वरता पक्की तो हो, जगत की नश्वरता पक्की हो, लोगों के व्यवहार तानों से ऊपर उठकर हम परमात्मा में, आत्मा में अपनी स्थिति बनाएं। हम ज्ञान के अनुसार, गुरु की वाणी के अनुसार, गुरु हमारे साथ हम इतनी मेहनत क्यों करता है? इसलिए कि हमारी स्थिति ज्ञान में बने, हमारी स्थिति आत्मा में हो। हम आत्मवत होके सोचें, हम देह होके सोचेंगे, देह बनेंगे तो सारे फसाद हैं। लेकिन जब हम अपने आत्मभाव में आते हैं, आत्म स्थिति में आते हैं, तो कोई फसाद नहीं। क्या फसाद? किसको ताकत है कि मुझको दो शब्द सुना ले जाए? किसको ताकत है? मुझे आत्मा को। किसको ताकत है कि आसमान में थूक दे और उसका थूक आसमान पहुंच जाए? असंभव। तो किसको दुनिया में ताकत है कि मेरा अपमान कर जाए? किसको दुनिया में ताकत है कि मुझको दो शब्द सुना जाए? किसको दुनिया में ताकत है कि मुझसे बुरा व्यवहार करे? अरे मुझे आत्मस्वरूप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो कुछ है देह से है, मैं देह थोड़ी हूँ। इस भाव, जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक दुखों से छूट नहीं सकते हो, कर्म के बंधन से छूट नहीं सकते हो। कर्म के बंधन से छूटना है तो वैराग्य भाव को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और आत्म भाव को और प्रगाढ़ करना है कि मैं हूँ आत्मस्वरूप, मैं हूँ आत्मस्वरूप, मैं तीनों कालों में देह नहीं हूँ। राजा जनक से बोलते हैं अष्टावक्र जी कि तुम तीनों कालों में देह नहीं हो, ना अहम देह हो, ना तुम देह हो, ना मैं शरीर हूँ ना तुम शरीर हो। तो शरीर के भाव से उठना और आत्म भाव में जागृत होना,
ये नित्य नित्य प्रक्रिया चलना चाहिए, यही अभ्यास है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्णते, यही अभ्यास दिन भर चलना चाहिए। तो वैराग्य की प्राप्ति भी हो रही है। ऐसा नहीं कि वैराग्य कोई स्थिति आती है 60 साल के बाद वैराग्य लेना है। वैराग्य तो नित्य नित्य हर पल मिल रहा है। जरा सी ठोस ठोकर लगी, लो बढ़ो भगवान की तरफ। भगवान तो तुम्हें अवसर दे रहा है। बीमारी शरीर को बीमार कर दिया, कहता है अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ, बढ़ो ईश्वर की तरफ, शरीर के भाव से ऊपर उठो। बीमार है तो ये शरीर है। गुरु हमसे कहता है यही भाव तो पक्का करना है कि मैं आत्मस्वरूप, मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ज्ञानी इस भाव में रहता है कि मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने।